बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। तो जैसा कि हमारा आपसे वादा था कि रान रोस्ट की रेसिपी आपके गोशे गुज़ार की जाएगी, तो यहाँ पर आज मुकम्मल आपके सामने रेसिपी हम शेयर करेंगे और जो भी मसाला जात हमने इस पर मैरिनेट किए थे वो मैं यहाँ पर दूंगी। तरतीब आगे पीछे हो सकती है इंग्रेडिएंट्स को बताने की, लेकिन इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जी हमने सबसे पहले रान को कैसे वॉश करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हमने ये मसाला जात कैसे मिक्सअप किए थे। इसमें जी हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और चाट मसाला ऐड किया है, वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही हम लेंगे यहाँ पे सफ़ेद मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और फिर हमने यहाँ पे लिया था पिसा हुआ ज़ीरा और ये भी हमारे सामने वाइट पेपर आ गई है। और लेमन में आप लेमन जो फ़्रेश होते हैं वो भी लें तो ज़्यादा बेहतर है, और लेमन जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे हम लेंगे खुश्क धनिया और ब्लैक सॉल्ट भी जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने दरदरी पीसनी है और उसमें राई होगी और अजवाइन भी शामिल करेंगे, पर बहुत कम मिकदार में। यहाँ पे अनारदाना हमने लिया था और हल्दी हम ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम यहाँ पे येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे। तो दरदरी मिर्चें हैं जो हम घर में ग्राइंड करते हैं, तो आपने ये भी लाजमी लेनी है। पिसी हुई लाल मिर्च भी जाएगी और फिर से यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हम यहाँ पे 2 तरह से इस्तेमाल करेंगे, आगे चल के आप इसका प्रोसेस देखेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अपनी जगह एक जायका रखते हैं और यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे पिसा हुआ पाउडर ऐड किया है लहसुन का, और अदरक भी हम इसमें ऐड करेंगे, अदरक पाउडर भी। और यहाँ पे एक चीज़ गई थी जिसे कहते हैं कचरी पाउडर, तो आप इसे मीट टेंडर भी कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे। और राई दाना और हल्के से ना, एक होते हैं मेथरे, एक होते हैं मेथी दाना, तो आपने जो बारीक वाले होते हैं वो आपने थोड़े से शामिल करने हैं, उसको दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट, फिर हम शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट और इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको निकाल लिया है। फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे लेमन जूस जो हमने निकाल लिया था, और यहाँ पे मैंने विनेगर ऐड किया है और साथ ही साथ मैंने सोया सॉस। और अब ये है लेमन मज़ीद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और लेमन को इसके जो साथ में ये थोड़े थोड़े जो जिसे हम कहते हैं कि लीमू के बाल है, तो ये आप थोड़ा सा इसमें ऐड करें तो इसका भी अपना एक खट्टा सा टेस्ट आता है। ऑयल या घी हम ऐड करेंगे 100 to 200 ग्राम। दही भी हमने शामिल किया था इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब इस सब को हमने मिक्सअप कर लिया है तमाम मटेरियल, और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे पिसा गरम मसाला भी डाला था। अब जी इसकी सफाई देखिए, ऊपर से ये तमाम हम ये जाला सा उतारेंगे। और एक हमारी पहले से भी वीडियो रान रोस्ट के हवाले से मौजूद है, उस पर बड़ा अच्छा हमने सेंटर में कट लगाया था। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे ये हुआ कि जो जोड़ है ऊपर वाला, इस जगह इसको थोड़ा सा हमने कट लगाना था कि फ़ोल्ड हो जाए, तो वो मैं भूल गई थोड़ा सा इसको लगाते हुए। आपने इसको अच्छे से लगाना है और ये देखिए बहुत एहतियात का कट लगाना है कि गोश्त भी बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, लेकिन ये डीप कट्स लगेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने सॉल्ट भी ऐड करना है। तो जी हमने सारे कट्स यहाँ पे लगा लेने हैं और फिर हम साथ ही इसको मज़ीद वॉश करेंगे आफ्टर मैरिनेशन, कि हमने यहाँ पे अभी इसके इन तमाम कट्स के अंदर सॉल्ट हम पुट करेंगे और ये लाजमी आपने करना है, और साथ ही साथ हम सिरका भी लगाएंगे। तो बस इस तरह से आपने डीप डीप कट्स लगाने हैं और सॉल्ट और विनेगर लगा के आपने छोड़ देना है। आपने हमारी स्पेशल छुरी को नज़र हरगिज़ नहीं लगाने। इस पर एक बड़ी वाली ही छुरी दरकार थी जो इस पर डीप कट्स लगा सके। तो जी अच्छा, इसके साथ ये है कि यहाँ पे ये कॉर्नर पे बाल वगैरह भी हो सकते हैं, तो आपने वो रिमूव कर लेने हैं बिल्कुल एट द एंड। तो आपने इसको अच्छे से चेक करना है। और बस जी हम इस पर अब सॉल्ट लगाएंगे, और सॉल्ट बेहतर है कि अगर बारीक वाला हो, जिसे हम लाहौरी नमक कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे हम इसको अच्छे से इसको मसाज देंगे
और आराम आराम से आप इसके अंदर तमाम इसके कट्स के अंदर ये नमक चला जाए। तो बेहतर है आप इसे घंटा भर के लिए ऐसे रख के आप इसे फ्रिज में रख दें, जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है। तो ये इसे बहुत सॉफ्ट कर देगा और बहुत अच्छे से इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। और इस तरह हमने इसके लिए सिरका वगैरह लगाया और घंटे भर के लिए हम इसको छोड़ दिया और आफ्टर दैट हमने इसको वॉश किया था। आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि आप जितना अच्छा तमाम मसाला जात को मैरिनेट करके रखेंगे और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये उतने अच्छे मसाले इसके अंदर मर्ज होंगे। तो मैंने तकरीबन 4-5 डेज़ इसको रखा था और उसके बाद इसको पकाया था। जैसे मैं कहती हूँ कि आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले लगाएं तो ज़्यादा अच्छे मर्ज हो जाते हैं, तो इस दफ़ा मैंने थोड़ी रेसिपी को चेंज किया है, तो ये तरीक़ाकार भी है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वॉश करने के बाद और अच्छे से इसका पानी जो है मैंने इसको धोने के बाद निचोड़ के आपके सामने इसको निचोड़ा भी है। तो ऐसे आपने लेमन लगा दें तो ये बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। और फिर दोबारा से मैंने इस पर नमक लगाया है। नमक आपने बहुत ध्यान के साथ लगाना है क्योंकि वो पहले भी हमने घंटा भर मैरिनेट करके रखा था। और तमाम मसाला जात और फूड कलर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत सा इस पर कलर आएगा। मैंने बहुत ही कम ही ऐड किया है लेकिन बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अदरवाइज़ क्योंकि ब्लैक इंग्रेडिएंट्स हैं साथ में तो फिर काला काला सा इसका रंग हो जाएगा। तो हमें एक खुशनुमा सी इसकी रंगत चाहिए, चाहे आप ऑरेंज कलर ऐड कर लें, गोल्डन वाला या जर्दे वाला येलो कलर ऐड कर लें। तो आप कोई भी इसमें बस पीला पीला सा रंग ऐड कर लें तो अच्छा आपको ये लुक देगी इसकी। बस इसके ऊपर आप शीट लगा दें, क्रेन लगा के आप इसे रख दें। तो 4-5 डेज़ रखें तो बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें इसमें मर्ज हो जाएगी। अब है जी बहुत ही मज़ेदार सा प्रोसेस। और इसमें ये तमाम आप साबुत गर्म मसाले डालें, पानी में एक हल्का सा बॉयल आ जाए। तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी है। और ऐसे कोई भी आप स्टैंड ले लें, स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी ले लें स्टील वगैरह की या प्लेट ले लें, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे। और अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है तो तब भी आप एक और सेकंड प्लेट रख लें या पिज़्ज़ा वाली प्लेट रख लें, तो उस पर आप इसे रख लें। अब चूँकि जो इसकी जहाँ से हमें लेग वाला जो पार्ट है उसको ब्रेक करना था तो वो हमने नहीं किया, तो हमें थोड़ी सी ये करतब करना पड़ा। अदरवाइज़ आप ज़रा बड़ा पतीला ले लें। तो खैर ये हमने लिया और बीच में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है जो कि स्टीम में इसके साथ आता जाए। और इस तरह से आप एक लेंगे और ये लिड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इसे कवर कर लें। मैंने हल्का सा आटा लगा लिया है और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके साथ मैंने काबली पुलाव बनाया था विदाउट जो है गाजर और मीट के, क्योंकि हमारे पास ये रान है तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो आप भी उसी रेसिपी को फॉलो करें जो कि काबली पुलाव में होती है, विदाउट गाजर। और गाजर डालना चाहे तो अच्छी बात है लेकिन विदाउट मीट, क्योंकि ये आपके पास मीट मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो गई थी। और साथ साथ हमने इसको शिफ्ट भी किया था 4 टाइम्स, एक दफ़ा इधर से किया था, एक दफ़ा फिर दूसरी साइड चेंज की थी और साथ साथ इसको करती रही थी शिफ्ट। और आँच को बहुत धीमा कर दिया था, पहले स्टार्ट में इसको हमने तेज़ रखा था। और तकरीबन मैंने इसको 3 आवर्स के लिए स्टीम में पकाया है। और अगर आपको लगे कि पानी कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आँच को धीमा रखेंगे तो पानी ख़त्म नहीं होगा। और ये जी जो मेरे पास एक्स्ट्रा इसका मसाला था तो वो मैंने इसके ऊपर दोबारा से लगाया है। और हार्डली यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छे से ये पहले से पकी हुई थी तो मुझे सिर्फ इसको एक कलर सा देना था। तो यहाँ पे अब मैंने वो मसाला जो थोड़ा सा कच्चा कच्चा मसाला था वो लगा के 15 to 20 मिनट्स एक साइड और 15 to 20 मिनट्स दूसरे साइड, तो मैंने तकरीबन 15-15 मिनट ही रखा था। तो ये बहुत अच्छे से बेक हो गया था और बहुत ही टेंडर्ड और जूसी बनी थी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई और बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे पहले इसको अवन को प्री हीट किया था, तो जो लास्ट हमारा 230 से 250 पे आप यहाँ पे रखेंगे। और प्री हीट मैंने यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट प्री हीट किया और 15-15 मिनट ही दोनों साइड्स को टर्न करके इसको, यानी कि आधा घंटा तकरीबन लगा है और इसमें ये रेडी हो गई। तो देखिए मैं अब आपको दिखाऊंगी कि किस कदर इसका जो रेशा है सॉफ्ट है कि हाथ लगाते ही घुल सा जाए और बहुत इजीली टूट रहा है और बहुत ही टेस्टी और
यम्मी था। आप जो नमक मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मसाला जात मैंने आपको बता दी है कि मैंने इसमें क्या ऐड किए हैं। आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।